उद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार मदारुल आलमीन रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के दरबारे आलिशान के सज्जादगान सादात ज़वील एहतराम सादात मकनपुर शरीफ खुसूसियत के साथ सरपरस्ते जलसा राजदार कौम मिल्लत आले नबी औलाद अली पीर तरीक़त पीर बावकार शहजादा क़ुतबुल बदार हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज अशाह पीर सैयद राजदार हुसैन जाफरी हसनी हुसैनी मदारी साहब क़िबला सज्जाद नशीर आस्तान आलिया मदारिया मकनपुर शरीफ, साथ ही साथ आले नबी औलाद अली फाजिल साउथ अफ्रीका शायर ज़वील एहतराम पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज मुफ्ती सैयद शजर अली वकारी जाफरी मदारी साहब क़िबला मदज़ल्लहुल आली व नूरानी शहज़ादे हुज़ूर राजदार क़ौम मिल्लत आले नबी औलाद अली पीरज़ादा सैयद आले मुस्तफ़ा साहब क़िबला जाफरी मदारी मदज़ल्लहुल आली व नूरानी, नाज़िम इजलास नाज़िम कॉन्फ्रेंस नाज़िम जश्न मदारुल आलमीन आले नबी औलाद अली पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मेराज अहमद जाफरी मदारी साहब क़िबला मकनपुर शरीफ खतीब अहले बैत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शफीकुल क़ादरी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया वल क़ुद्सिया और हुजूर ताजदार मलंगा पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत सूफ़ी बासफ़ा अज़मतुल फ़ुक़रा हज़रत अल्लामा शाह सूफ़ी सैयद बाबा मासूम अली शाह मलंग मदारी मदज़ल्लहुल आली व नूरानी, जुमला सामीन व सामियात इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तबि' सबील मन अनाबा इलैहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमसे पहले आपने मलंगाने पाकबाज हुफ़्फ़ाज़ इकराम खुसूसियत के साथ जनाब करामत बाबा मलंग मासूमी मदारी यमन बाबा मलंग मासूमी मदारी से नातो मनाक़िब मुलाहिदा फरमाए। हमारे बाद आप शायर दरबार क़ुतबुल मदार पीरज़ादा सैयद अली शब्बीर मियाँ जाफरी मदारी साहब क़िबला को भी समाअत फरमाएंगे और फाजिल साउथ अफ्रीका को भी समाअत फरमाएंगे, खतीब अहले बैत को भी समाअत फरमाएंगे। तमाम शहजादगान सादात मकनपुर आपके निकाहों के सामने रौनक अफरोज़ हैं। आप इनके मुक़द्दस चेहरों की ज़ियारत फरमाते रहें और फैज़ान अहले बैत अतहार से मुस्तफ़ीज़ होते रहें। बिला ताख़ीर के दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बाबा इशार सुखन उस्ताद ज़मन हस्सारुल हिंद शायर फितरत अल्लामा सैयद मोहसिस हुसैन अदीब मकनपुरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नशार के साथ मैं अपनी बात का आगे का सिलसिला शुरू करता हूँ और साथ ही साथ बाबा कौम मिल्लत हज़रत अक़दस हुजूर हकीम सैयद बाबा वली शिको जाफरी मदारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि हम्द तेरी किस ज़बान से हम करें ए किरदिगार, तेरे खुद औसाफ से है तेरी मिदहत आशिकार, कादिर मुतलक है तू हर शे पे तेरा इख्तियार, तू ही है खालिक हमारा तू ही है परवरदिगार। और अल्लामा अदीब साहब फरमाते हैं कि मुख्तार निज़ामे कौनो मकां है ज़ात मदीने वाले की, हर दिन है मदीने वाले का हर रात मदीने वाले की, जो दे भी सके दिलवा भी सके ऐसा तो नहीं कोई, लेकिन एक ज़ात है काबे वाले की एक ज़ात मदीने वाले की। और कौनैन के चप्पे चप्पे पर हैं उनके गुलामों के मस्कन, कौनैन के चप्पे चप्पे पर है उनके गुलामों के मस्कन, बढ़ती है जहां में हर दर से खैरात मदीने वाले की। किस्मत में हमारी ए मालिक तू लिख दे मदीने की गलियां, हम बन के भिखारी मांगेंगे खैरात मदीने वाले की। और आसी है अदीबे जार तो क्या महशर का नहीं इसको खतरा, बख्शिश के लिए बस काफी है ये नात मदीने वाले की, बख्शिश के लिए बस काफी है। और बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, बेदम यही तो 5 हैं
मकसूद कायनात खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजुल करीम इमाम हसन मुश्तबा अलैहि सलाम सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा और इमाम हुसैन अलैहि सलाम शहीद करबला बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी अहले बैत हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है, जो उसमें सवार हो गया वो पार हो गया। ये सादात ज़वील एहतराम का नूरानी मुकद्दस काफिला आपके सामने जलवागर है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो अली के चेहरे को देखना इबादत है, अली से मोहब्बत करना इबादत है, अली अली करना इबादत है। अली मुझसे हैं, मैं अली से हूँ, अली का गोश्त मेरा गोश्त है, अली का खून मेरा खून है। अली मुझसे हैं, मैं अली से हूं। जिस नूर से मुझे पैदा किया गया उसी से अली को पैदा किया गया। अली और मेरे दरमियान ऐसा रिश्ता है जैसा सर का जिस्म से होता है। अली की मोहब्बत गुनाहों को ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। अली दुनिया और आखिरत का सरदार है, अली दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है। इसीलिए कहा गया किसे रा मयसर नशुद-ई सआदत बकाबा विलादत बमस्जिद शहादत। मकनपुर से इसका तर्जमा होता है खुदा के घर हुए पैदा, खुदा के घर में दम तोड़ा। विलादत हो तो ऐसी हो, शहादत हो तो ऐसी हो। विलादत हो तो ऐसी हो, विलादत हो तो ऐसी हो, शहादत हो तो ऐसी हो। यूं ही नहीं कहा जाता कि मिला अली का घराना के हम मदारी हैं, मिला अली का घराना के हम मदारी हैं। या आपके सामने खानवादा मौलाए कायनात जलवागर है, अहले बैत अतार का ये खानवादा जलवागर है। यूं ही नहीं कहा गया कि मिला अली का घराना के हम मदारी हैं। जिस खानदान से ये ताल्लुक रखते हैं, जिस नस्ब से ये ताल्लुक रखते हैं, जिस परिवार से ये ताल्लुक रखते हैं, उसको हाशमी घराना कहते हैं, उसको हसनी घराना कहते हैं, उसको हुसैनी घराना कहते हैं, उसको फातिमी घराना कहते हैं। आप और हम सब यहाँ जश्न मदारुल आलमीन के लिए बैठे हुए हैं। मदार पाक क्या है? मदार पाक आले रसूल हैं, मदार पाक हसनी हुसैनी सैयद हैं, मदार पाक फातिमी हैं, मदार पाक हाशमी हैं। मदार पाक उनके वालिद सैयद क़ितवतुद्दीन अली हलवी, उनके वालिद सैयद बहाउद्दीन, सैयद ज़हीरुद्दीन, सैयद इस्माइल सानी, सैयद मोहम्मद, सैयद अहमद, सैयद इस्माइल अव्वल, सैयदना इमाम जाफर सादिक, सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर, सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सैयदना इमाम हुसैन, सैयदना मौला अली शेर रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा और हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये शजरे नसब जाकर के मिल जाता है। पता चला मदार पाक अपने वालिद की तरफ से इमाम हुसैन की औलाद हैं। वालिदा की तरफ से भी मुलाहिजा फरमाएं, कुतुबुल मदार सैयद बदियुद्दीन अहमद, उनकी माँ का नाम सैयदा फातिमा सानिया अल-मारूफ बीबी हाजरा, उनके वालिद सैयद अब्दुल्ला तबरेज़ी वली, उनके सैयद जाहिद, उनके सैयद आबिद, उनके सैयद साले, उनके सैयद अबू यूसुफ, उनके सैयद अबुल कासिम बनफ्से ज़की, उनके सैयद अब्दुल्ला माज, उनके सैयदना इमाम हसन मुसन्ना, उनके सैयदना इमाम हसन मुज्तबा, उनके सैयदना मौला अली शेर खुदा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। यूं ही कहा गया फिर शजरा सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा साजिदा साबिरा शाकिरा फातिमतुज़ ज़हरा खातून जन्नत मलिका जन्नत सलामुल्लाह अलैहा से होता हुआ हुजूर रहमत आलम ताजदार कायनात फ़ख्र मौजूदात हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर के मिल जाता है। इसलिए कहा गया कि मिला अली का घराना के हम मदारी हैं, बने न कैसे निशाना के हम मदारी हैं। अगर समझ ले मदारे जहां की अजमत को तो फिर कहेगा जमाना के हम, तो
फिर कहेगा ज़माना कि हम मदारी हैं, तो फिर कहेगा ज़माना कि हम मदारी हैं। वो मदारुल आलमीन जिसको कुतुबुल मदार कहते हैं, वो मदारुल आलमीन जिनको जिंदा शाह मदार कहते हैं, हय्युल मदार कहते हैं, जिंदा मदार कहते हैं, मदार बाग कहते हैं, शाह मदार कहते हैं, जिंदा पीर कहते हैं, जिंदा शाह कहते हैं, तावल मलिक कहते हैं, जिंदाने सौफ कहते हैं, बदियुद्दीन अहमद कहते हैं, सैयद अली अलवी का बेटा कहते हैं। वो मदार पाक अल्लाह के रसूल, रसूल मकबूल, ताजदार कायनात, फखरे मौजूदात हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतने करीब हैं, इतने करीब हैं, इतने करीब हैं। शायर कहता है रब्त तुझे हासिल दरबार मदीना से, है रब्त तुझे हासिल दरबार मदीना से, निस्बत है कभी तेरी सरकार मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कवि तेरी सरकार मदीना से। शायरी में उसूल होता है, एक मिसरे में, एक शेर में दो मिसरे भी होते हैं, तो एक शेर में दो मिसरे होते हैं। मदारे पाक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतने करीब हैं, इतने करीब हैं कि एक ही मिसरे में पूरा शजरा है, एक ही मिसरे में पूरा शजरा मदार पाक का अपने मुर्शिद की तरफ से है। हुजूर सुल्तानुल आरिफीन सैयदुल औलिया, सुल्तानुल औलिया, जिनके बारे में सैयदुल ताइफा अबुल कासिम हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हम सूफिया की जमात में बायज़ीद बुस्तामी का मकाम ऐसा ही है जैसे फरिश्तों में जिब्राइल अमीन का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बायज़ीद बुस्तामी के खलीफा हुजूर मदार पाक रज़ी अल्लाह ताला उनके मुर्शिदे गिरामी वक़ार ख्वाजा हबीब अजमी रज़ी अल्लाह ताला उनके मुर्शिदे इजाज़त और खिलाफत हुजूर ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला उनके मुर्शिदे गिरामी हुजूर मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम और उनके मुर्शिदे पाक और सारी कायनात के मुर्शिद आज़म हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पता चला कि हुजूर मदार पाक अपने जद से इतने करीब से करीब तर हैं, चाहे वो शजरे नसब हसब हो, चाहे वो शजरे तरीक़त हो। शजरा मुलाहिज़ा फरमाए हुजूर मदार पाक उनके मुर्शिद बायज़ीद बुस्तामी, उनके मुर्शिद हबीब अजमी, उनके मुर्शिद हसन बसरी, उनके मुर्शिद मौला अली, उनके मुर्शिद ताजदार कायनात। अब मकनपुर से आवाज आती है, दिलों में प्यार किस दर्जा मदारुल आलमी का है, जिसे देखो वही शैदा मदारुल आलमी का है। अब शजरा सुनिए, अली बसरी हबीबो बायज़ीद सैयद बदियुद्दीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा शजरा हो गया, अली बसरी हबीबो बायज़ीद सैयद बदियुद्दीन। बहुत ही मुख्तसर शजरा मदारुल आलमी का। नाराए तकबीर, मुख्तसर नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, जश्न मदारुल आलमीन, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बहुत ही मुख्तसर शजरा मदारुल आलमी का है। और मेरे सरकार ने शोहरत न छोड़ी सरसमी कोई, हिंद हो सिंध हो इराक हो ईरान हो कुवैत हो अमेरिका हो अफ्रीका हो जापान हो लंदन हो नेपाल हो बांग्लादेश हो, दुनिया के जिस मुल्क की तारीख पर नजर डालेंगे, तहकीक करेंगे, मुताला करेंगे, पता चलेगा कि दुनिया के गोशे गोशे में मदार पाक के चिल्ले नजर आते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदार पाक की निशानियां नजर आती हैं, मदार पाक के खानवादे के चश्मो चराग नजर आते हैं, मदार पाक के खुलफाए किराम के मजार नजर आते हैं। मदार पाक के सिलसिले की एक अहम कड़ी है जिसको मलंग कहते हैं, वो मलंग नजर आते हैं। सुभान अल्लाह, वो मलंग नजर आते हैं। सादात मकनपुर शरीफ और मलंगाने पाक बास का ये जो बाहमी रब्त है, जो कांटेक्ट है, जो संपर्क है, जो ताल्लुक है, मैं बाबा इशारो सुखन उस्ताद ज़मन का शेर अर्ज करता हूं। अल्लामा अदी मकनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सारे जगमा दो महान उनके संत उनकी संतान जी। सारे जगमा दो महान उनके संत उनकी संतान। एक पले गोदी में अदीब, एक जुदा रह के भी करीब, एक है जिस्म और एक है जान उनके संत उनकी संतान। फिर ख्वाजा साहब फरमाते हैं, हर एक ने पाया है फैजाने बदियुद्दीन, हर एक ने पाया है, हर एक ने पाया है, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट, बिल वास्ता हो या बिला वास्ता,
खालिस हो या निखालिस, हर एक ने पाया है। फैजान बदीउद्दीन है कौन नहीं जिस पर एहसान बदीउद्दीन, और संतान में संतों में हम फर्क यही समझे, एक जिस्म बदीउद्दीन एक जाने बदीउद्दीन। सुभान अल्लाह। संबल शरीफ के गयूर मुसलमानों ने, सुन्नी सैयुल अकीदा हुसैनी मतवाले और चियालों ने हुजूर राजदार कौम मिल्लत की सरपरस्ती में ये अजीम शान जश्न मदारुल आलमीन का इनेकाद किया। इतना खूबसूरत समा, इतना खूबसूरत संगम, इतना खूबसूरत नजारा, इतना खूबसूरत मिंबर कि जहां मदार पाक की औलाद भी मौजूद है, मदार पाक के मलंग, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और उलमाए अहले सुन्नत भी मौजूद, सुभान अल्लाह। दीगर मशाइख इज़ाम भी मौजूद हैं। ये मुकद्दस खानवादा अली बसरी हबीबो बायजीद सैयद बदीउद्दीन बहुत ही मुख्तसर शजरा मदारुल आलमी का है। और अल्लामा अदीब साहब फरमाते शाने मदारे दो जहां देख के अक्ल दंग है। हम क्या समझेंगे मदारे पाक क्या है, हमारी औकात क्या है, हमारी बिसात क्या है, हमारी मजाल क्या है, हमारी हैसियत क्या है। अल्लामा साहब फरमाते हैं पाक कुतबे दो आलम का दर जिंदगी बेबहा बन गई किस कदर जिंदगी, क्या बया हम करे मधे कुतबे जहां दास्तां तूल मुख्तसर जिंदगी। शाने मदारे दो जहां देख के अक्ल दंग है, जलवों की इंतहा नहीं सरफे नजर ही तंग है। मस्ते शराबे मारिफत उनका हर एक मलंग है, बाग का हाल होगा क्या फूल का जब ये रंग है। और ये लफ्ज मलंग कोई नया नाम नहीं है, कोई नई जमात नहीं है, कोई नया तबका नहीं है, कोई नया सिलसिला नहीं है। ये लफ्ज मलंग, जमाते मलंग, तबक़े मलंग, ये हिंदुस्तान की तारीख में सदियों पुरानी जमात है। अब आप इसको और समझना चाहते हैं तो आप फादिल साउथ अफ्रीका ने एक मुकम्मल किताब इसी नाम से लिख दी है जिसका नाम ही मलंग है। सुभान अल्लाह, सुभान मलंगों के औसाफ कमालात, उनके मलबूस, उनके रस्म रिवाज, उनके तौर तरीके, उनकी जिंदगी गुजारने के मशागिल, मशगले, जिक्र अस्कार, फिक्र अफकार, आप उनकी किताब मलंग में पढ़ सकते हैं। मलंगान इकराम के सर पर इतनी बड़ी बड़ी पगड़ियां, इतने बड़े बड़े बाल, फिर सियाह मलबूस में लिपटे हुए। तो इस मौजू पर मकनपुर शरीफ के दारुल इफ्ता से एक मुकम्मल मजमून शाया हो चुका है जिसका नाम है मलंगान इकराम के बाल शरीयत के आईने में। मलंगान इकराम के बाल शरीयत के आईने में मदार पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खानवादे में हुजूर मदार पाक के पहले मलंग गौसे पाक के भांजे सैयद जमालुद्दीन जाने मन जन्नती हुए। आपके खलीफा भी उनसे गिरो दीवान गान मदार जारी हुआ। आपके खलीफा काजी मियां मुतवक्किल शेर मावरुन नहरी हुए, उनसे गिरो आशिकान जारी हुआ। आपके खलीफा सरकार काजी महमूद किंतूरी हुए, उनसे गिरो तालिबान जारी हुआ। आपके जानशीनान, आपकी औलादों में, आपके भतीजों में सरकार सैयद अबू मोहम्मद अरगोन, सरकार सैयद अबुल हसन तैफूर, सरकार सैयद अबू तुराफ मंसूर, ये तीनों ख्वाजगान मिलते हैं। तब इनकी औलाद को औलाद हर से ख्वाजगान कहा जाता है। इनसे जो गिरोह जारी हुआ इसको गिरोह खादिमान मदार कहते हैं। मदार पाक के खलीफा अजमल बहराइची, मदार पाक के खलीफा बुड्ढन बहराइची, मदार पाक के खलीफा शेख फौलाद, मदार पाक के खलीफा शेख इलियास, मदार पाक के खलीफा काजी शहाबुद्दीन पर कालाए आतिश, मदार पाक के खलीफा हजरत सरकार शाह मीना लखनवी, मदार पाक के खलीफा बरेली के सबसे पहले बुजुर्ग सैयद जलालुद्दीन बुखारी शाहदाना मदारी, मदार पाक के खलीफा सदरुद्दीन जौनपुरी, इस सिलसिले की निस्बत पाकर हिसामुद्दीन मानिकपुरी भी है, इस सिलसिले की निस्बत पाकर सादात माहिरा शरीफ भी है, इस सिलसिले की निस्बत पाकर सारा सादात मसौली
शरीफ भी है हुजूर मदार पाक के बेशुमार खुलफाए किराम के मज़ारा हिंद से लेकर सिंध तक दुनिया के कोने कोने में जहां तक आप तहकीक करेंगे, मुताला करेंगे, आपको मदार पाक या मदार पाक के किसी खलीफा या मदार पाक के औलादों में से किसी सैयदजादे का आस्ताना या मदार पाक के मलंगों में किसी का तकिया, किसी का चिल्ला, किसी की गद्दी आपको जरूर नजर आएगी। आपके करीब मदीनतुल औलिया बदायूं शरीफ है, जिसको बदायूं शरीफ भी कहते हैं, बदायूं शरीफ भी कहते हैं। ये वो तारीखी सरजमीन है जहां छोटे बड़े सरकार का भी आस्ताना है। ये वो तारीखी सरजमीन है जहां पर सरकार निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का जन्म हुआ था। उसी मदीनतुल औलिया बदायूं शरीफ की तारीख पर मौलाना जिया अली खान अशरफी बदायूनी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है मर्दाने खुदा। उस मर्दाने खुदा में हुजूर मदार पाक का भी जिक्र किया। मदार पाक के दो जय्यद खलीफा हजरत शाह मिनहाज और शाह जुहिंदा का भी जिक्र किया। साथ ही साथ उसी जमाने के यानी पुराने जमाने के 11 मदारी मलंगों का जिक्र किया। उसने इत्तेफाक उन मलंगों में जिसका जिक्र सबसे पहले मौलाना जिया अली खान अशरफी ने किया है, उनका नाम मासूम अली शाह मलंग है, एक का नाम आज़म अली शाह मलंग है, एक का नाम हैदर अली शाह मलंग है, एक का नाम चिराग अली शाह मलंग है, एक का नाम वजीर अली शाह मलंग है। इस तरीके से तकरीबन 11 मलंगों का जिक्र किया है और यह भी लिखा है कि ये साहिब माही मरातिब डंका निशान जब मलंगों का काफिला चलता था या चलता है तो इनके साथ माही मरातिब होते हैं, डंका निशान होता है, ये सिया मलबूस में होते हैं और इनकी जिंदगी का मकसद फनाफी शेख होता है, फनाफी रसूल होता है, फनाफिल्लाह होता है। ये वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी में दुनियादारी से इज्तनाब करते हैं। जिक्र या हय्यु या कय्यूम इनकी जिंदगी का मशगला होता है और कुछ किताबों का हवाला भी उन्होंने दिया है। साथ ही साथ हुजूर अमीन मिल्लत सज्जादा नशीन खानकाह आलिया बड़ी सरकार मरहरा मुतहरा का एक इंटरव्यू वहीं के निकलने वाले एक मैगजीन जिसका नाम है अहले सुन्नत की आवाज, उसी अहले सुन्नत की आवाज में हुजूर अमीन मिल्लत ने जब अपना इंटरव्यू दिया तो अपनी खानदानी और अपने मुर्शिदाने पाक की निस्बतों का जिक्र फरमाते हुए फरमाया, हमारे बुजुर्गों को जहाँ कादरी निस्बत, चिश्ती निस्बत, नक्शबंदी निस्बत और दूसरी निस्बतें हासिल हुई हैं, वही हमारे बुजुर्गों को मदार पाक की निस्बत भी हासिल हुई है। उसी खानवादे में सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी मियाँ सरकार नूर नूरी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह मारे शरीफ सरकार आले रसूल अहमदी के बाद उनका नाम आता है। आप फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह फयक़ूलुल फ़क़ीर सैयद अबुल हुसैन अहमद नूरी इजाज़नी बिसिलसिलतिल बदियतिल मदारिया जद्दी व मुर्शिदी आले रसूल अहमदी सरकार नूरी मियां मरहरवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझ फकीर को ये सिलसिला मेरे खानदान मेरे जद से भी मिला, मेरे मुर्शिद से भी मिला है, मुझे अपने बुजुर्गों से भी मिला, मुझे अपने अजदाद से भी मिला और मुझे मेरे मुर्शिदाने पाक से भी मिला। इसलिए आप चाहे मकालात तरीक़त उठाएं, तज़किरा मशाइख़ क़ादरिया रज़विया बरकातिया उठाएं, चाहे आप डॉक्टर गुलाम यहया जो मिसबाही की किताब तारीख़ मशाइख़ क़ादरिया रज़विया उठाएं, चाहे आप आईने काल्पी उठाएं, तज़किरा सालीन बहराइच उठाएं, चाहे मशाइख़ गोरखपुर उठाएं, चाहे आप तज़किरा उलमाए बस्ती उठाएं, चाहे आप तज़किरा काबिर उलमाए अहले सुन्नत उठाएं, चाहे आप तज़किरा उलमाए हरमैन और आला हज़रत उठाएं, चाहे आप तज़किरा सैयद अबुल हुसैन अहमद नूरी उठाएं, चाहे आप रिसाला सैयद अहमद बादिया पा उठाएं, चाहे आप रिसाला ईमान महमूदी उठाएं, चाहे आप मिरतुल असरार उठाएं, चाहे आप सैयद अली हजवेरी की किताब कश्फुल महजूब शरीफ उठाएं, चाहे आप मखदूम किचोचा तारिकुल सल्तनत गौसुल आलम क़िदवतुल कुबरा महबूब यस्तानी सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी किचोचली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लताइफ अशरफी उठाए, चाहे मखदूम बिहार सरकार सैयदना शेख शरफुद्दीन अहमद यहया मुनीरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकतूबात सदी मकतूबात 2 सदी उठाए, चाहे तारीख पूर्णिया उठाए, चाहे तारीख रोहिलखंड उठाए, चाहे तारीख गुजरात उठाए, चाहे तारीख मालवा उठाए। आप जितनी किताबें उठाकर विलायत की दुनिया में देखेंगे आपको वहां मदार पाक की निस्बतों का चिराग रोशन नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कहाँ तक सुभान अल्लाह। ये हमारे प्रिंस हमारे अकाबिर हमारे मशाइख की बैठे, मैं इनको अपना सबक सुना रहा हूँ।
और मैं ये अर्ज आपसे कर रहा हूं कि इस तरीके की तकरीबन 500-600 किताबें इस फकीर के मुतालिक कहीं तफसील के साथ, कहीं सराहतन मुताले में है, जिसमें मकनपुर शरीफ की आवाज बिल्कुल इसकी तर्जमानी करती है कि फैली है उनसे निखते फैजान मुस्तफा, शादाब हर चमन है उन्हीं की बहार से, चिश्तियों कादरियों जोरवर्दियों नक्शबंद वाबस्ता सब है दामन कुतुब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वारिस सुभान पाक की किताब हुजूर आलम पना आलम नवाज, जिनके बारे में बेदम वारसी फरमाते हैं औलाद हैं ये खास शहे मशरिकैन की, 26वीं है पुश्ती इमाम हुसैन। सुभान अल्लाह, वो वारिस पाक की जिंदगी गुलजार वारिस हयात वारिस उठाएं, चाहे साबिर पाक की जिंदगी पर रामपुर के हसन चिश्ती साबरी की किताब हकीकत गुलजार साबरी उठाएं, चाहे इमाम रब्बानी कय्यूम ज़मानी गौस समदानी मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी फारूकी मुजद्दिद आज़म हिंदुस्तान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकतूबात उठाएं। और मैं क्या अर्ज करूं, आखिर में ये बात अर्ज करके बैठ जाता हूं, क्योंकि वक्त की किल्लत और हमारे मशाइख उलमा तशरीफ रखते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं। उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर हम अहले सुन्नत वल जमात, हम अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ मसाजिद में अक्सर मकामात पर जुमा के दिन जो खुतबा इरशाद किया जाता है, गालिबन खुतबे इल्मी, अगर आपके इलाके की सुन्नी मस्जिदों में भी वही खुतबे से खुतबा पढ़ा जाता हो तो सुनिए उस खुतबे इल्मी में भी मदारे पाक का नाम मौजूद है। खुतबे इल्मी में मदारे पाक का नाम। हिंदुस्तान में एक बुजुर्ग ऐसे हैं जो हुजूर गौसे पाक से भी पहले, हुजूर गरीब नवाज से भी पहले, सैयदुश शुहदाए फिल हिंद सैयद सालार मसूद गाजी रज़ी अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिनके दरबार के बारे में मशहूर है कि हर आधे घंटे के बाद अगर किसी को खिज़्र पैगंबर अलैहिस्सलाम से मुलाकात करना हो तो वो मसूद गाजी की बारगाह में जाए, हर आधे घंटे के बाद वो वहां तशरीफ लाते हैं। इतने बड़े बुजुर्ग मसूद गाजी, आपको अगर पढ़ना है तो पढ़िए तज़किरा सालिहीन बहराइश, फुसूल मसऊदिया, अल उसूलुल मक़सूद, मिरतुल अंसार, खज़ीनतुल असफिया, बहरे ज़ख़्ख़ार, तारीख सलातीन शर्क़ी व सूफ़ियाए जौनपुर। मैं कहाँ तक आप गिनाऊं वो मसूद गाजी जिनके बारगाह में हिंदुस्तान का बादशाह शम्सुद्दीन अल्तमश और उसके पीरो मुर्शिद, हम सब के आका, गरीब नवाज के जानशीन, कुतुबुल अख्ताब सरकार ख्वाजा सैयद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी औशी चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पंजों के बल मसूद गाजी के दरबार में हाजिरी के लिए जा रहे हैं। पीछे अल्तमश और आगे सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बादशाह ने अर्ज किया, हुजूर ये कितने बड़े बुजुर्ग हैं, ये कितने बड़े बुजुर्ग हैं। क्या जवाब दिया जानशीन हुजूर गरीब नवाज ने? फरमाते, सुन अल्तमश, तेरे जैसे शहनशाह और मेरे जैसे फकीर मसूद गाजी की गलियों में पंजों के बल चलते हैं, इसी से अंदाजा लगा ले ये कितने बड़े बुजुर्ग हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूपी में जिनको बाले मियां भी कहते हैं, जिनके झंडे भी चढ़ाए जाते हैं, इतने बड़े बुजुर्ग, और समझिए पैदा हुए मदारे पाक की दुआओं से, पैदा हुए मदारे पाक की दुआओं से। उनकी माँ का नाम था सदरे मोहल्ला, सुल्तान महमूद गजनवी के भांजे थे, सहीहुन नसब अलवी सैयद थे, सैयद सालार मसूद गाजी इमाम मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलादों में। उनकी माँ कहती थी, जब भी खुशी का मौका आवे ए गाजी, जब भी खुशी का मौका आवे ए गाजी, पहला नोता भेजो मकनपुर जिंदा शाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए मसूद गाजी, तुम पैदा हुए हो जिंदा शाहमदार की दुआओं से, उन्हें कभी भूल मत जाना। ये मकाम है। खुतबे इल्मी का शेर सुन लें और मैं अपनी जगह पर बैठता हूँ। खुतबे इल्मी मरहूम मौलवी मोहम्मद हसन बरेलवी साहब का लिखा हुआ, अक्सर शुमाली हिंद में
उत्तर भारत में उस किताब से जुमे के दिन खुतबा पढ़ा जाता है। नमाज की रग़बत के लिए उसमें उर्दू के अशार हैं, क्योंकि हम सब सुन्नी सही अकीदा मदारी जितने भी अहले सुन्नत हैं, हम सब का वही अकीदा है सहाबा और अहले बैत के बारे में जो तमाम अहले सुन्नत का है। जरूरियात दीन को पहले हमारे बुजुर्गों ने तरजीह दी है, नमाज, रोजा, ज़कात व हज। इसलिए आप किसी भी खानका में जाएं आपको मस्जिद पहले मिलेगी। अल्लाह की इबादत कीजिए बुजुर्गों के तवस्सुल से। तो पढ़ती बीबी फातिमा, पढ़ते हसन, पढ़ते हुसैन, पढ़ते थे सिद्दीक़ फारूक हो गनी हैदर नमाज, पढ़ते थे महबूब सुबहानी व ख्वाजा जी मुदाम, शाह मदारो सैयद सालार, पढ़ते हर नमाज। खुतबे इल्मी मदार पाक, गौसे पाक, गरीब नवाज और सैयद सालार मसूद गाजी का नाम है। अंदाजा लगा लीजिए कि खुतबा लिखने वाले की नजर में कितने इंपोर्टेंट होंगे, कितने खास होंगे ये बुजुर्ग जिनका नाम खुतबे इल्मी में लिखा है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि मेरे भाइयों बुजुर्गों, अहले सुन्नत वल जमात, ये हुजूर मदार पाक का जश्न है, जश्न मदारुल आलमीन। ये हुजूर मदार पाक आले रसूल हसनी हुसैनी सैयद हैं, फातिमी बुजुर्ग हैं, आला दर्जे के नसबी, जिनके हाशमी कहा जाता है, जिनको फातिमी कहा जाता है, हसनी कहा जाता है, हुसैनी कहा जाता है, जिनकी 596 साल जिंदगी, जिनकी 596 साल जिंदगी में हम 96 साल भी बयान नहीं कर सकते। वो मदार पाक जिन्होंने 556 साल का एक ही रोजा रख लिया, वो मदार पाक जिन्होंने हिंदुस्तान से 7 मरतबा हज किया, वो मदार पाक जिन्होंने 14 साल की उम्र में तमाम उलूम अक़लिया व नक़लिया से फरागत हासिल कर ली। आप कुरान के भी हाफिज थे, तौरात के भी हाफिज थे, ज़बूर के भी हाफिज थे, इंजील के भी हाफिज थे, बेशुमार उलूम से अल्लाह ने आपको नवाजा था। इल्म हीमिया आपके पास था, रीमिया आपके पास था, कीमिया आपके पास था, सीमिया आपके पास था। यही वजह है कि मखतूम किचोचा फरमाते हैं, मैंने रूए जमीन पर ऐसा वली नहीं देखा जो कुतुबुल मदार को पाया, जिनके पास इल्म हीमिया भी है, कीमिया भी है, रीमिया भी है, सीमिया भी है। ये शान अल्लाह ने आपको अता फरमाई थी। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह।